फ़िश फूड लेने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखें कि आपकी बिल्ली को भी वो खाना पसंद हो, वरना जो है वो भूखी मर जाए। ऑलराइट ऑलराइट, जस्ट जोकिंग, बिकॉज मेरी बिल्ली हमेशा मेरी मछलियों को खाने के पीछे पड़ी रहती है फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि उसमें मछलियाँ पड़ी हैं, श्रिम्प्स मिले होते हैं, ऐसी स्मेल होती है जो उनको अट्रैक्ट करती है, क्योंकि फ़िश फूड और जो कैट फूड है सिमिलर स्मेल का होता है, सिमिलर प्रोटीन्स होते हैं उसमें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। रिसेंटली मुझे एक कंपनी ने फ़िश फूड भेजा है जिसका मुझे उन्होंने रिव्यू करने को कहा है, तो दिस विल बी माय फर्स्ट प्रोडक्ट जिसका मैं जेन्युइनली रिव्यू करने जा रहा हूँ। और ये एक ऐसा भी प्रोडक्ट है जिसका रिव्यू एक्चुअली एक बार में नहीं हो सकता है। एक्चुअली एन अनबॉक्सिंग, मैं आपको दिखाऊंगा क्या खाना है, कौन कौन सी तरह का खाना है, और उसके बाद इसको मैं यूज़ करूँगा अपनी फ़िशेस पे, उनको फीड करूँगा। एटलीस्ट 1 महीना तो लगेगा ही रिज़ल्ट दिखने में, कभी कभार ज़्यादा लगता है, तो उसके बाद ही मैं कोई एक्चुअल रिव्यू पे आ पाऊँगा कि ये वर्थ है या क्या इसकी क्वालिटी है, आपकी फ़िशेस पे क्या असर पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या उन्होंने भेजा है, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा ये किस कंपनीज़ है और क्या क्या खाना इसके अंदर आया है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, और मैंने एक फ़िश फीडिंग पे वीडियो भी बनाया है, अगर आप लोगों ने उसे ना देखा हो तो प्लीज़ उसको भी चेकआउट करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। जो फूड है, फिश फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी इस हॉबी में। फिशेस को हमेशा अच्छा खाना देना चाहिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि फ़िश फूड जो है अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो आपकी फ़िश की हेल्थ को भी ख़राब कर सकता है और आपके पानी को गंदा कर सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। कोई भी ब्रांड का खाना ले रहे हैं उसे अच्छे से चेक कर लें, क्योंकि मोस्टली वो लोग एक कॉमन सा फूड रखते हैं जो हर एक फ़िश को खिलाने को कहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक फ़िश की जितनी भी फिशेज आप देख रहे हो, अगर मेरे पास एंजल फिश है या मेरे पास गोल्ड फिश है, गप्पीज़ हो गई, तो इनकी सबकी डाइट अलग है, सब अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसी लिए हमें उनको पर्टिकुलर खाना देना चाहिए जो उनके लिए बना होता है। तो चलिए आइए, सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ। ये एक पैकेट है जो मुझे आया है फ्रॉम एक्वा लैब करके एक कंपनी है। ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इस कंपनी के बारे में, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा उनके साथ, और मैं उनको थैंक्स भी करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे चूज़ किया इस प्रमोशन के लिए। तो चलिए ये पैकेट है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें 5 पैकेट्स हैं फूड के, जो अलग अलग फिश के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या क्या है इसमें। एक्वा लैब कंपनी से एक है प्रो गोल्ड फिश, उसके बाद है डिस्कस ब्लेंड, डिस्कस फिशेस के लिए। फिर एक सैंपल है, कुछ ज़्यादा लिखा नहीं है, आई थिंक स्टिल अंडर टेस्ट पीरियड में होगा। चिचलिक फूड करके लिखा है, सिकलेट्स का। देन प्रो गपीज के लिए, एंड उसके बाद सियामीज आपकी बेटा फिश के लिए। तो नाउ गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी मार्केट फूड पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पता नहीं रहता है कि उसमें क्या है और आपकी फ़िश को बैलेंस डाइट मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करें कि आपका फूड अच्छा है, कौन सा फूड आपके अपनी मछली को देना है, किस फिश को क्या फूड देना है। उसके लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप ये पहले समझ लें कि आपकी फिश कार्निवोरस है या हर्बीवोरस है या ओमनीवोरस है, तो ये डिपेंड करता है उस पर। उसके बाद ही आप खाने को चूज करें। मैं कोई भी लोकल फिश स्टोर जाता हूँ, वहाँ पे एक पैकेट मिलता है, वो हर फिश को डाल दिया जाता है और मछलियाँ खाती भी हैं, लेकिन ये काफ़ी बुरा नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है फ्यूचर में। धीरे धीरे फिश को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, उसके कलर फेड हो जाते हैं और हेल्दी नहीं रहती है। लेकिन मैं अगर एक्वा लैब की बात करूं तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी, यही नहीं है, कोई भी कंपनी अगर एक पर्टिकुलर फिश के हिसाब से खाना बनाती है कि डिस्कस के लिए अलग है, गप्पी के लिए अलग है, सोटेल वगैरह के लिए अलग है, एंजल्स फिश के लिए अलग खाना है, तो आपको चूज करना आसान हो जाता है। तो आपको पता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर खाना ले रहे हो तो ये डिस्कस के लिए ही है, तो ये इजी हो जाता है काफ़ी आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले तो मैं इसकी पैकिंग के बारे में बताना चाहूँगा।
इसकी पैकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, क्वालिटी पहली चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है, पैकिंग अच्छी है। पैकिंग अगर अच्छी हो तो लोगों को वो अट्रैक्ट करती है। बाद लेट्स टॉक अबाउट कि इंग्रेडिएंट इसमें क्या क्या है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप अपनी मछली को खिला भी क्या रहे हो। ये डिस्कस का खाना है ना। डिस्कस को जब भी हम खिलाते हैं, डिस्कस को आपने देखा होगा, ये तो गोट हार्ट मिक्स या बीफ हार्ट मिक्स खिलाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन इसमें होता है, तो इन सब चीज़ों का इसमें जो है इंक्लूड किया है। गोट हार्ट मिक्स है, एंटार्क्टिक का क्रिल है, ये एक तरह का कटेशन होता है, थोड़ा बहुत सिमिलर टू श्रिम्प्स है, ये भी बहुत प्रोटीन होता है इसमें। व्हीट जर्म ऑयल है, सैल्मन फिश का ऑयल है, इसमें प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स एक तरह का जो है बैक्टीरिया है विच इज़ गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद इसमें राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन जो है एनर्जी देता है फिशेस को। देन स्पाइरुलिना भी अगेन बहुत ही हेल्दी होता है फिशेस के लिए, काफ़ी प्रोटीन होता है इसके अंदर। देन दे हैव लॉट ऑफ थिंग। बायोटिन है, बायोटिन कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्दी होती हैं फिशेस के लिए अगर ये सारे इंग्रेडिएंट अगर हैं इसमें। और साथ ही साथ इसमें जो है गार्लिक भी है, गार्लिक एक्सट्रैक्ट इन्होंने डाल रखा है विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। फिश के इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा है। फिश को उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा पसंद है, दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स गार्लिक। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो डेफिनेटली खाने को की तरफ उनको अट्रैक्ट करेगी। फिश की हेल्थ के लिए भी गार्लिक बहुत अच्छा होता है। ये मैं खुद भी टेस्ट करूँगा, मैंने अभी तक इसे खोला नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इन्हें यूज़ करूँगा अपने फिशेस पे, इनको खिलाऊंगा, धीरे धीरे खिलाऊंगा। नया खाना है तो मैं इसको एक साथ इसकी डाइट पूरी नहीं दूंगा, तो धीरे धीरे इनको खिलाऊंगा। देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। पानी में स्मेल नहीं आ रही है, पानी को गंदा नहीं कर रही है, और मेन चीज़ फिशेस खा रही हैं। और अगर खा रही हैं तो ऐसा ना हो ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस करने लगे। ट्राई करूँगा, उसके बाद ही कोई इस पर जो जेन्युइन रिव्यू है, क्या रिजल्ट आता है, वो भी मैं आपको जल्दी बताऊँगा। तो उसके लिए प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाउ एक और चीज़ मैंने इस पर नोटिस करी है जो मुझे सेलर ने भी बताई थी, जैसे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एक्सेप्ट गोल्डफिश वाले इसमें हमेशा के अलावा है, और डिस्कस में और सियामीज़ वगैरह में सेम मॉस्किटो लार्वा है जो कि काफ़ी रिच इन प्रोटीन होता है, तो ये भी इंक्लूडेड है। और लेकिन ये वन ऑफ दी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने यूज़ करी है और काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी बेनिफिशियल होता है फ़िश की डाइट के लिए। और इनके जो बेटा वाला फ़िश फूड है सियामीज़ डाइट का, इसमें ये थाई के हर्ब, थाईलैंड से इम्पोर्ट करे गए हर्ब्स यूज़ करते हैं, बिकॉज फॉर द सेम रीज़न कि बेटा जो है मोस्टली थाईलैंड से आती है, जो उन बेटास के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, इसलिए वो उस तरह के हर्ब फर्स्ट टाइम किसी इंडिया के फ़िश फूड में यूज़ हुआ है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपको अगर इस तरह के प्रोडक्ट होलसेल या रिटेल में जिस तरह से भी परचेज करना है, इनकी डिलीवरी वगैरह फ्री है। आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। इनके जो नंबर मैं प्रोवाइड करूँगा उनसे व्हाट्सएप पे या आप कॉल डायरेक्टली कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मेड इन इंडिया हैं, तो अपना इंडिया का बना हुआ सब प्रोडक्ट है, तो हमें ज़रूर इस तरह के प्रोडक्ट्स को जो है चांसेस देना चाहिए। जो रिक्वायर्ड विटामिन, प्रोटीन और जो भी न्यूट्री की ज़रूरत होती है वो सब अवेलेबल है। रिज़ल्ट मैं आपको जल्दी बताऊंगा। दूसरी हम आ जाते हैं इसके प्राइसिंग पे। तो प्राइसिंग मैंने इसका देखा, जो मोस्ट जैसे गोल्ड फिश का है वो 420 रुपीज़ का है। गप्पी का एक पैक है, ये है लगभग 20 ग्राम्स का, जो 220 है। देन सैमीज़ बेटा फिश का 25 ग्राम का है, दैट इज़ 300 रुपीज़। उसी तरह से जो डिस्कस का है ये 80 ग्राम का पैक है, 400। तो प्राइस वाइज मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रोडक्ट्स मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। दे आर एक्चुअली, मेरी एंजल फिश खाती हैं जो मैं उनको वॉर्म्स, ब्लड वॉर्म खिलाता हूँ फ्रोज़न, और या फिर मैं अपनी डिस्कस को जो खिलाता हूँ, दे आर सेम प्राइस पे है और मेरी अच्छे खाने हैं जो मेरी फिशेस खाती हैं। तो इसके लिए अगर कहा जाए तो इसकी पैकिंग वगैरह सब अच्छी है। अब हर चीज़ डिपेंड करती है कि इनका एक्चुअली में खाना है कैसा, फिश की हेल्थ पे क्या असर लाता है, ग्रोथ पे क्या असर लाता है, कलर वगैरह पे क्या असर लाता है। अगर उसको देखा जाए ये उस अप टू दैट लेवल है तो आई थिंक प्राइस इज़ फेयर। बहुत से हाई एंड जो फिश फूड हैं जो मैं नहीं यूज़ करता हूँ, बिकॉज फॉर द सेम रीज़न दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो मैं उस लेवल तक नहीं जाता हूँ। जो मुझे लगता है कि मेरी फिशेस के लिए सूटेबल है, अच्छा है, बजट में है, मैं वही खिलाता हूँ। तो दिस इज़ इन माई बजट, ठीक है। बस टोटली डिपेंड करता है कि ये उसी क्वालिटी का हो। और मैंने इसको अभी तक खोला नहीं है, तो आइए चलिए इसको ट्राई भी करते हैं। अपनी फिशेस को खिलाऊंगा। जब भी आप नया फूड लेते हो और आपकी फिशेस ना खाएं, क्योंकि मेरे साथ तो यही है, मेरी एंजल फिश मेरे डिस्कस का खाना नहीं खाती हैं, एक्सेप्ट फ्यू,
मोस्टली अपना ही खाना प्रेफर करती हैं। उसका रीज़न यही है कि उनको उस खाने की आदत है, तो नए खाने पे वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं होती हैं। तो मे बी आप जब नया खाना इंट्रोड्यूस करोगे वो नहीं खाएं, उसको 1-2 बार का टाइम दें। आप एक दिन खाना नहीं दें, सेकेंड डे डालेंगे तो हो सकता है थोड़ा खाए। जब उसको टेस्ट डेवलप होगा उसके बाद वो खाना शुरू करती है। इसमें ज़्यादातर खाने की फॉल्ट नहीं होती है। तो ये फिशेस के साथ होता है, आपको उनका टेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, उन्हें भूखा रख के, उन्हें डाइट पर रख के। तो आइए चलिए इसको खिलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस वाला ट्राई करते हैं। आई एम सॉरी फॉर माई टैंक, मुझे इसको साफ करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया। लेट्स सी इनको कुछ अट्रैक्ट कर रहा है पैकेट। नथिंग, ओके, नो प्रॉब्लम। अब देखते हैं मेरा खाना जो ये खाती हैं। ओके, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। कुछ है, नो प्रॉब्लम। वैसे भी ये डिस्कस का है तो एंजल आगे नहीं आएगी। जस्ट जोकिंग। ओके, तो यू कैन सी दे नो, ठीक है। मैंने दे नो, इवन दे आइडेंटिफाई देयर बॉक्स। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने एक्सपेक्ट किया था ऐसा। यूजली वो इतनी जल्दी इस पर अट्रैक्ट नहीं होती हैं। फॉर एंजल फिश देयर इज़ अ सैम्पल फूड सिकलेट वाला भेजा है, तो इसको ट्राई करते हैं बिकॉज एंजल फिश बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। फूड क्वालिटी सीम्स नाइस, जैसे कि मैं खिलाता हूँ। बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली पैलेट्स वगैरह से आइडेंटिफाई करना, बट स्टिल जब आप वैरायटी ऑफ फूड्स खिलाते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये पैलेट्स है ओके टाइप का या फिर ऐसे ही लोकल है। एंजल फिश है, ये मोस्टली सरफेस पे आके खाती हैं, तो इनके लिए ऐसा खाना चाहिए जो सरफेस पे फ्लोट करे। डिस्कस है, बॉटम फीडर है वो, तो नीचे जो खाना सिंकिंग फूड जो होता है वैसा होना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो खाना लेने से पहले डब्बे पे पढ़नी चाहिए कि ये सिंकिंग फूड है या फ्लोटिंग फूड है। ऑलराइट, तो चलिए नेक्स्ट है अपनी गोल्ड फिश। ये फिशेस ऐसी हैं, इनके सामने आप कुछ भी रख दो ये खाएगी। इसी वजह से आपको बहुत ज़्यादा कॉशियस होना चाहिए जब भी आप अपनी गोल्ड फिश को फीड करें, बिकॉज वो कुछ भी खा लेती हैं, चाहे सॉफ्ट पैलेट हो या स्ट्रॉन्ग आई मीन हार्ड वाले हों, या फिर कुछ भी आप डालो उसमें, वो सीधे मुंह के अंदर जाता है। वो अलग बात है, थोड़ी देर में निकाल देती हैं, लेकिन अगर खाने वाली चीज़ हुई तो वो नहीं निकालती हैं। इसलिए हमें इनके खाने पे हमेशा ध्यान रखना है। ओके, तो दिस इज़ अ प्रो गोल्ड फिश। थोड़ा सा खिलाते हैं इन्हें। फॉर गोल्ड फिश आई ऑलवेज प्रेफर कि खाना ऐसा हो जो सिंकिंग हो थोड़ा बहुत, क्योंकि इनको ऊपर खाने सरफेस पे जो खाना होता है उसकी वजह से स्विम ब्लैडर इशू बहुत ज़्यादा कॉमन है इनके साथ। और लास्ट है प्रो गप्पी। नाउ गप्पी के लिए मैंने देखा इनका थोड़ा सा जो फूड है वो पाउडरी शेप में है, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज गप्पी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसको देख के मुझे याद आई, मैं मिस कर गया था कि कोई भी खाना जो फ़िश फूड आप अपनी मछली को देते हो वो उसके खाने के हिसाब से होना चाहिए। इतना बड़ा या इतना छोटा होना चाहिए कि उसके मुंह के अंदर फिट हो जाए, वो उसे खा सके। तो गप्पी छोटी होती हैं, बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस वो नहीं खा पाती हैं, तो इसी वजह से उनके लिए इसमें एक पाउडरी फॉर्म है। तो चलिए मैं इनको इन्हें खिलाऊंगा और साथ ही साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। और इस सेलर की जो डिटेल्स हैं, नंबर, इनके वेबसाइट का लिंक वगैरह मैं सब अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप चाहें तो उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार और कहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, आई मीन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद आया, क्या बुरा लगा। स्पेशली बुरे लगे पे भी बताएं तो मैं उस चीज़ को ध्यान रखूँगा। टेक केयर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।